ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 अगस्त 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आज का प्रश्न, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने, तो राजाई पद मिलता है। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने, तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया, तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। जब तक हमें स्मृति है, जब तक हमें याद है, जब तक हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, तब तक ही अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। अगर अभी शरीर छूट जाए तो कितने वर्ष तो ऐसे ही बीत जाएंगे, कितने वर्षों का तो यूं ही घाटा पड़ जाएगा। तो कैसे पुरुषार्थ करेंगे? नहीं पढ़ते, कर्म बंधन है, पढ़ाई नहीं करते, कर्म बंधन है, बाप की श्रीमत का पालन नहीं करते, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया, तो प्रजा में भी साधारण पद। अगर अभी स्मृति में है, पुरुषार्थ कर सकते हैं, समय भी है आपके पास और प्रतिज्ञा का पालन कर सकते हैं, जब भी श्रीमत मिले एक्यूरेट पालन करने वाले हैं, तो ही तो उच्च पद मिलेगा। पढ़ाई पढ़ते हैं, जीवन में धारण करते हैं, नहीं तो चलते चलते क्या हो जाए कुछ पता थोड़ा है। अचानक तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। अचानक शरीर छूट जाता है, अचानक से ही कोई कर्म भोग आ जाता है, अचानक से ही कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकते, पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। याद में रहना भी चाहे तो याद टिक नहीं रही है, बुद्धि इधर उधर भाग रही है। जब ठीक ठाक थे तो बुद्धि पे ध्यान नहीं दे पाए, और आज अवस्था ऐसी है कि बुद्धि टिक ही नहीं रही है। फिर अचानक से शरीर छूट गया,
अब जब ये शरीर छूटा तो जो जो किया था, जितना किया था, वो खत्म हो गया पूरा। अब आगे का पुरुषार्थ तो नहीं कर सकते, क्योंकि नया जन्म लेंगे, जब तक होश में आए, जब तक तब तो विनाश हो जाए। तो फिर तो जो लिखवाना था फिर लिखवा लिया, जितना बनाना था भाग्य उतना बना चुके। होता है ना, कहा जाता है कि कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी ये कर लेते हैं फिर कर लेंगे, करते करते ही शरीर छूट जाए। फिर अभी तो हमें बड़ा गुमान होता है कि अभी हम थोड़ा एंजॉय कर लें, अभी हम ये कर लें, और शरीर के साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर कहाँ है ही कुछ वर्ष, और उन्हीं कुछ वर्षों के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि अब पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो फिर तो जो बनाया और जिसे गवाया भी, कहना भी नहीं माना, अपनी भी चलाई, तो प्रजा में भी साधारण से साधारण पद। ख्यालात थे राजाई पद पाएंगे, पर ख्यालात ही रह गए, क्योंकि जब करने की बारी आई तो हमारा ध्यान कहीं और भटक गया। समय भी दिखा रहा था कि कम है, फिर भी कम समय में भटकन ज्यादा होती है। आप अभी देखेंगे चारों तरफ माहौल कैसा है कि अभी लड़ाई छिड़ी की छिड़ी, अभी ये हुआ कि हुआ, सब ऐसी कंडीशन में है। फिर भी ब्राह्मण बच्चे भी भटकन की तरफ बहुत है, ज्ञान योग की तरफ ध्यान नहीं होता, धारणाओं में ऊपर नीचे करते हैं, सेवा से लगन ही नहीं होती। थोड़ा बहुत किया तो ये समझ लेना हमने बहुत कुछ कर दिया है। तो पुरुषार्थ की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, और इतने में ही फिर कुछ ऐसा अचानक हो जाए जो आत्मा का ऐसा घाटा पड़ जाए जो उसको ही महसूस होगा जब वो शरीर छूट जाएगा। तो स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने, तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया, तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहां रूहानी कारोबार है। बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है, वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विक्रम करती है। इसीलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूं समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूं। मैं आत्मा हूं ये समझने बदले क्या समझते? मैं फलाना हूं, ये व्यापार करता हूं, ये फलाने कामी क्रोधी है, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। और सत्युग में ऐसे नहीं होता, वहां देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूं। वे एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाती हैं। और बाप कहते तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम।
जैसे वे हद का नाटक होता है, ये फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहां ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं हो। क्या हो? तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, अब सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं पतित पावन, तुम सभी आत्माओं का बाप हो, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। देवताएं क्या करते ये किसको पता ही नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल और ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे। ऐसे कितनी वंडरफुल बात है ना, कि मून पे जा कोई सकता नहीं और प्लाट लेने हैं। मून पे प्लाट और उसकी रजिस्ट्री यहां। तो पहले तो कहते थे मून पे प्लाट लेंगे, आज तो लेते हैं। तो लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे। बाप समझाते बच्चे कितने अनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे, क्योंकि ये वाला पॉइंट कोई समझदारी का तो है नहीं। तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहां तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं। अब ये किसको पता ही नहीं है, भारत ही विश्व का मालिक था। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वे कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। और मनुष्यों में कितनी अशांति है। जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। ये देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि ये है आत्मा के ऑर्गन्स, आत्मा के ऑर्गन्स। बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना ही गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। अब इसमें एक कर्म तो करना ही है। अब ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसको ही नहीं है। और वहां है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता ही नहीं है। और ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। तो बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, और कलयुग के अंत में सभी पतित है। और यह रावण राज्य, रावण को जलाते भी भारतवासी ही है। और बाप पतित पावन का जन्म भी यहां है, तो रावण का जन्म भी यहां है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसीलिए उनको जलाते हैं। अब ये बातें किसकी बुद्धि में ही नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया?
कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है, और सतयुग में डेविल कहां से आए? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वे अपने 84 जन्म भोग इस समय पति से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले लेते हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है ही नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो, स्वर्ग के रचयिता हो, और हम भी तो फिर स्वर्ग में होने चाहिए, फिर हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसीलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। और बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, और शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। तो यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो, और भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब पतित हैं, और तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। और पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं, और वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने, तो वह सब हैं कलयुग में, और तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है, ये है ही कल्याणकारी युग, और बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे? नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। तो तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे? नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को, रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के आरफन बन पड़े हैं, घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। इसीलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले तुम हो, जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं, और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे ना तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। शरीर को याद करते रहेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। ये तो है ही विशेष दुनिया, और विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, और विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहां घी की नदियां बहती है, घी की नदियां, और यहां तो घासलेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खेवैया है ना, और गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाएं हैं, ये नैयाएं हैं, खेवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, और बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, और वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। परम पिता परमात्मा को ही खेवैया कहा जाता है। तो बाप की महिमा गाते हैं ना अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो, और श्री श्री शिव बाबा आए श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे, और ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले ही नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो।
जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ें तो राजाई पद पा सकते, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, अब गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं कि श्री कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस है, हम तो जानते हैं, तो क्यों नहीं कुछ मनाए? हम तो जानते हैं ना कि श्री कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए? अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी, और क्या करेगी? गोप गोपियां तो यहां ही होते हैं, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। अब ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा और तुम ये जानते हो कौन कौन किस पद पर पाएंगे। तो बाप बेटी ये सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं ना कि वेदों शास्त्रों को मानते हो, पूछते हैं ना कहीं आपसे, तो क्या कहो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान देने वाला तो एक है। अब ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। और बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो। सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो।
सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्वगुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्वगुण समाये रहते हैं। आज का स्लोगन, अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। यह अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ माना पवित्र बनो। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आवे और विजयी बनो, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना ले। संकल्प आए फिर विजयी बनो, एक नेचुरली संस्कार बना लो, तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यहाँ से ध्यान उठाओ, वहाँ से ध्यान हटाओ, इसमें नहीं जाएंगे। एक नेचुरल संस्कार पवित्रता, ये अपना लो। ओम शांति।